जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में जैकम टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आसान भाषा में बताऊंगा, कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर अच्छे आए हैं, उसके बावजूद कंपनी के शेयर के प्राइस में गिरावट क्यों देखने को मिले, शेयर का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है। ध्यान से समझिए। ये जो कंपनी है जो काम करती है और प्लस जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, इसके बदौलत ये सब कुछ ठीक है तो कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान में शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, एक रेंज मोड में घूम रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको एक बात समझना होगा कि अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने 2 मंथ 3 मंथ के लिए तो इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो कम से कम कुछ होराइजन होगा आपका, 4 साल 5 साल लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, कम से कम 4 5 साल तो देना ही चाहिए किसी भी स्टॉक में। तो एक बात बताइए, क्वार्टर्स के नंबर तो हर 3 3 माह पे आते रहते हैं, तो अब नंबर अच्छे हैं या बुरे हैं इसको लेकर उतना परेशान नहीं होना है। नंबर्स एसबीआई जैसे बैंक के नंबर्स अच्छे आते हैं, उसके बावजूद कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आती है, तेजी कुछ दिन बाद आती है। तो ये कहना गलत है कि क्वार्टर्स के नंबर अच्छे आ गए तो तुरंत शेयर के प्राइस में तेजी आ जाएगी। ठीक है, नंबर अच्छे आए हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हुआ है, और फंडामेंटल जब मजबूत हुआ है तो उसके बदौलत जो कंपनी का शेयर प्राइस है इसमें देर सवेर तेजी आएगी। लेकिन नंबर अच्छे आते आते कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आ जाएगी, ऐसा कहना गलत होगा। अब समझिए, जैकम टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कंपनी है, ये हम सभी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर और कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। खासकर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की सुविधा जिसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, इस पे कंपनी फोकस करती है। तो इस कंपनी का जो वर्क है, इसकी डिमांड हमेशा रहेगी, और डिमांड बढ़ने से कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे, जिससे कंपनी को पैसे मिलेंगे और फिर शेयर प्राइस ऊपर जाएगी। इतनी आसान सी बात समझनी है। तो ये एक दिन का काम है नहीं, लॉन्ग टर्म का काम है। समय लगेगा, समय देंगे तो इसमें पैसा बनेगा। प्लस जैसे यहाँ पे समझेंगे, तकरीबन 61 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। 100 करोड़ के आसपास पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि ऑर्डर्स तो दिन प्रतिदिन मिल ही रहे हैं, कंपनी के पास पैसा आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि जब पैसे आएंगे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैप भी बढ़ेगा। और एक बार कंपनी 100 करोड़ के अंडर में आ गई तो जाहिर सी बात है कि जो बेसिक क्राइटेरिया होता है हमारे किसी स्टॉक को चुनने का, उसमें फिट बैठ जाएगी। आरओई कंपनी का इतना शानदार है, और ये जो आरओई है सिर्फ और सिर्फ छोटे स्टॉक्स में ही देखने को मिलता है, तकरीबन 667%, यानी कि इतना रिटर्न कमा के कंपनी ने दिया है। और आगे भी कंपनी कमा के दे सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया जो कंपनी का काम है, काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया है, इसकी डिमांड हमेशा रहेगी ही रहेगी। चार्ट पे यदि मैं यहाँ समझाऊँ तो 1 साल के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक का प्राइस अभी कंसोलिडेशन रेंज में है, यानी कि दो प्राइस के बीच में स्टॉक का प्राइस काफ़ी दिनों से घूम रहा है। इसमें कह सकते हैं कि रेंज बाउंड में फंसा हुआ, और जैसे इस रेंज से ब्रेक ब्रेक करके बाहर निकलेगा, इसमें एक जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिलेगी। और बाहर मतलब ऊपर क्यों निकलेगा, क्योंकि होता ऐसा है कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है काफ़ी समय से, तो उसमें से निकलने के बाद प्राइस नीचे नहीं आके क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाता है। और कितना ऊपर जाता है, कम से कम प्रीवियस जो हाई है इसके ऊपर तो आता ही है, और फिर यहाँ पे आके सस्टेन करके जब समय बिता के प्राइस ऊपर निकलता है तो फिर इसके डबल जाने का दमखम रखता है। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए अब कोई व्यक्ति है जो एकदम टॉप पे बाई किया हुआ है, यहाँ पे बाई किया हुआ है या यहाँ पे बाई किया हुआ है, जो जब प्राइस 80 पैसा से ऊपर निकले, ध्यान से समझिएगा, प्राइस को 80 पैसा के ऊपर निकलते ही आपको यहाँ पे करना है एवरेजिंग। एवरेजिंग कर लेंगे तो आपका जो बाइंग प्राइस है इस कंपनी में वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो बेनिफिट होगा कि जैसे यहाँ प्राइस ऊपर निकलेगा तो आपको प्राइस थोड़ा भी ऊपर निकलने पर प्रॉफिट होने लगेगा। अब नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी की तरह है कि अभी क्या है, हमारे देश में जब प्राइस कम होता है तो लोग उसमें से बाहर निकलने लगते हैं, जबकि ये गलत बात है। बाहर आपको नहीं निकलना चाहिए, जबकि अगर आपको स्टॉक पे भरोसा है, आपको ये कहीं ना कहीं बाई करने का मौका देता है जब शेयर के प्राइस कम हुए होते हैं, बाई और शेयर का प्राइस जो है नीचे आया होता है। तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी क्रिएट हो रही है। आपको 80 पैसे के ऊपर निकलने के बाद इसमें चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हालांकि करने से पहले अपनी रिसर्च एनालिसिस जरूर कीजिएगा, सिर्फ मेरे कहने पे बाई मत कीजिएगा। इस कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर को दिखाओ तो देखिए, सेल्स देखेंगे तो पिछले 2 3 क्वार्टर में लगातार 2024 के तीनों क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी को जबरदस्त प्रॉफिट होते हुए देखेंगे। सेल्स में जो पैसा मिला है कंपनी के ऑर्डर्स की बदौलत तो बढ़ते हुए देखने को मिला है। और सेल्स बढ़ने के साथ साथ जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है, क्योंकि सेल्स बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कंपनी के पास पैसे आए, पैसे आने से देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यह भी लगातार आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। तो प्रॉफिट बढ़ने से कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कंपनी पैसे के यूज अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में करेगी, सही कामों पर करेगी, इसके बदौलत शेयर प्राइस में तेजी आपको देखने को मिलेगी। प्लस इन्वेस्टर्स देखेंगे तो कंपनी में तकरीबन 4.25% के आसपास प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है, तो डरने वाली कोई बात है नहीं। थोड़ी बहुत इंस्टीट्यूशंस की भी हिस्सेदारी, चूंकि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, जाहिर सी बात है कि इसमें विदेशी निवेशक होंगे। हमारे देश के भी कुछ म्यूचुअल फंड्स वगैरह की हिस्सेदारी है, बाकी हिस्सेदारी तो पब्लिक है ही। तो हमें डरने वाली इसमें कोई स्टॉक में बात नहीं है। बाकी यदि बीएस इंडिया की वेबसाइट पर स्टॉक को दिखाऊं तो देखने को मिलेगा कि जैकम टेक्नोलॉजी लिमिटेड आपको एक ऐसा स्टॉक है जो समय समय पर कॉर्पोरेट एक्शन भी करते रहता है। कॉर्पोरेट एक्शन यानी कि शेयर के प्राइस के बढ़ने के अलावा
कुछ अन्य कमाई, जैसे यहाँ पे कंपनी पिछले साल राइट इशू लेकर आई थी, बोनस लेके आई थी, एक ही साल में दो दो कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन हुए, तो दोनों का फायदा किसको मिला? जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स पहले से थे। तो एक ऐसी छोटी सी कंपनी जो समय समय पर कॉर्पोरेट एक्शंस करती रहती है, इस ये आपको आगे भी अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट है तो कॉर्पोरेट एक्शंस का बेनिफिट मिल सकता है, तो इसके लिए भी आप चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो जेकम टेक्नोलॉजी लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए शानदार और एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। रही बात किस लेवल पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो लेवल इंपॉर्टेंट है, तो सही लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने की सलाह मैंने इस वीडियो के चार्ट एनालिसिस के दौरान आपको बता दी, वहाँ पे कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे बातें करके मुझको जो भी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।